ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार श्लोक संख्या 15, उससे आगे का वृत्तांत। तद्वादश सहस्राणि चतुर्युग मुदाहृतम सूर्याब्ज संख्या द्वित्रिसागरैर्युताहतै संध्या संध्यांश सहितं विज्ञेयं च तच्चतुर्युगं कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपाद व्यवस्थया युगस्य दशमो भागः चतुस्त्रिद्वीक संगुणः क्रमात्कृत युगादीनां षष्ठांशः संध्ययो सुखः। यहाँ पर श्लोक संख्या 15 से लेकर के 17 में बताया गया है कि इन 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है, जिसकी संख्या सौर वर्षों से 43,20,000 मानी जाती है। इसमें संध्या और संध्यांश के वर्ष भी गिने हुए हैं। एक चतुर्युग में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग होते हैं, जिनके मान धर्म के चरणों के अनुसार होते हैं। चतुर्युग के 10वें भाग का 4 गुना सत्ययुग, 3 गुना त्रेता, 2 गुना द्वापर और 1 गुना कलयुग का मान होता है। प्रत्येक युग के 6ठे भाग के समान उसकी दोनों संध्याएं होती हैं। जैसा कि श्लोक संख्या 14 में बताया गया था कि सुरों या असुरों के 360 दिन का एक दिव्य वर्ष होता है। 13वें श्लोक में बताया गया है कि देवताओं का एक दिन सौर वर्ष के समान होता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि देवताओं का एक वर्ष 360 सौर वर्ष के समान हुआ। इसी तरह से 15वें श्लोक के अनुसार 1200 दिव्य वर्षों का अथवा 12,000 दिव्य वर्षों का अथवा 12,000 गुणे 360 अर्थात 43,20,000 सौर वर्षों का एक चतुर्युग का मान होता है। चतुर्युग को ही महायुग भी कहते हैं। एक महायुग में 4 युग सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होते हैं, इसलिए इसको चतुर्युग भी कहा गया है। सत्ययुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 चरण होते हैं, द्वापर में 2 चरण होते हैं और कलयुग में 1 चरण होते हैं। इस तरह एक महायुग में सत्ययुग का 4 भाग, त्रेता 3 भाग, द्वापर 2 भाग और कलयुग का 1 भाग होता है। अब यहाँ पर इन मानों को दिव्य वर्षों और सौर वर्षों में जानना है, तो दोनों संध्याओं सहित सतयुग का मान हुआ 4800 और सौर वर्ष में इसका मान हुआ 17,28,000। इसी तरह से त्रेता का मान 3600 और सौर वर्षों में इसका मान हुआ 12,96,000। द्वापर में 2400 और सौर वर्षों में इसका मान हुआ 8,64,000। इसी तरह से कलयुग में दिव्य वर्षों में इसका मान 1200 तथा सौर वर्षों में इसका मान 4,32,000 माना गया है। इस तरह से एक महायुग का मान अर्थात 12,000 दिव्य वर्षों में 43,20,000 का मान होता है। प्रत्येक युग की दोनों संध्याएं उसके 6ठे भाग के समान होती हैं, इसलिए एक संध्या संधिकाल जिसे कहते हैं 12वें भाग के समान हुई। युग के आदि में जो संध्या होती है उसको आदि संध्या और अंत में जो संध्या होती है उसको संध्यांश कहा जाता है। इनके मान की जानकारी के लिए दिव्य वर्षों में और सौर वर्षों में इनका मान क्या होगा, तो सतयुग की आदि या अंत संध्या दिव्य वर्षों में 400 वर्ष होती है तथा सौर वर्षों में इसका मान 1,44,000 होता है। इसी तरह से त्रेता में दिव्य वर्षों में इसका मान 300 वर्ष होता है और सौर वर्षों में इसका मान 1,08,000 होता है। द्वापर में 200 दिव्य वर्ष तथा सौर वर्ष में
72,000 होता है। कलयुग में इसका मान दिव्य वर्षों में 100 वर्ष और सौर वर्षों में इसका मान 36,000 वर्ष हुआ। जैसे एक अहोरात्र में प्रातः और सायं 2 संध्याएं होती हैं, वैसे ही चतुर्युग के प्रत्येक युग में भी 2 संध्याएं होती हैं, एक आरंभ में और एक अंत में। अब आपके सामने श्लोक संख्या 18 और 19 का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। युगानां सप्ततिशैका मनवंतरम मिहोच्यते कृताब्द संख्या तस्यांते संधि प्रोक्तो जलप्लवः ससंध्यस्ते मनवः कल्पे गेया चतुर्दश कित प्रमाण कल्पाद्यौ संधि 15 स्मृता। कहने का तात्पर्य है 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है, जिसके अंत में सतयुग के समान संध्या होती है। इसी संध्या में जल प्लव होता है। संधि सहित 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है, जिसके आदि में भी सतयुग के समान एक संध्या होती है। इसलिए एक कल्प में 14 मनवंतर और 15 सतयुग के समान संध्याएं हुई। विशेष रूप से इसकी का विवेचन करते हुए यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो कह सकते हैं कि चतुर्युग के प्रत्येक युग में 2 संध्याएं मानी गई हैं, परंतु मनवंतर में केवल अंत में एक संध्या मानी गई है, जिसका मान सत्ययुग के समान होता है। एक मनवंतर 71 महायुगों का अर्थात 71 गुणे 43,20,000, जिसका मान 3,67,20,000 होता है। सौर इसको सौर वर्ष में जानते हैं। प्रत्येक मनवंतर के अंत में 17,28,000 सौर वर्षों की एक संध्या होती है तथा कल्प के आदि में भी इसी के समान एक संध्या होती है। इस प्रकार एक कल्प बराबर 14 मनवंतर प्लस 14 सत्ययुग के समान संध्याएं बराबर 14 गुणे 71 महायुग प्लस 15 महायुग अर्थात 984 महायुग प्लस 15 गुणे 4/10 महायुग, क्योंकि सतयुग महायुग का 4/10वां भाग है। 994 प्लस 6 महायुग, इस तरह से 1000 महायुग मान हमें प्राप्त होता है। अथवा 1000 गुणे 12,000 बराबर 1,20,00,000 दिव्य वर्ष अथवा 1000 गुणे 43,20,000 बराबर 43,432 गुणे 10⁻7 सौर वर्ष अर्थात 432 के बाद 7 जीरो लगाना पड़ेगा। महायुग अथवा मनवंतर के यह मान मनु स्मृति इत्यादि धर्मशास्त्रों में भी मिलते हैं, परंतु आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टियम में युगों के मान कुछ भिन्न दिए हैं। उसके अनुसार एक कल्प में 14 मनु, एक मनु में 72 चतुर्युग के प्रत्येक युग सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग समान होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्यभट्ट के अनुसार एक कल्प में 14 गुणे 72 बराबर 1008 चतुर्युग होते हैं। श्लोक संख्या 20 के अनुसार इत्थम युग सहस्रेण भूत संहार कारक कल्पो ब्राह्म महा प्रोक्तम सर्वरी तस्य तावती। इस प्रकार 1000 महायुग का एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा के एक दिन के समान होता है। इतने ही समय की ब्रह्मा की एक रात्रि होती है, जिसमें सृष्टि का लय होता है। अब यहाँ पर ब्रह्मा के दिन और रात का बहुत ही अच्छा चित्र भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में उसका विवेचन किया है। सहस्रयुग पर्यंतम महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्राम तव तेहो रात्र विदो जना अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा प्रलीयते
रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अहोरात्र को तत्वतः जानने वाले पुरुष समझते हैं कि कृत, त्रेता, द्वापर और कलि इन 4 युगों का महायुग होता है और ऐसे ही 1000 महायुगों का समय ब्रह्मदेव का एक दिन होता है और ऐसे ही 1000 युगों की उसकी एक रात्रि होती है। श्लोक संख्या 18 के अनुसार ब्रह्मदेव के दिन का आरंभ होने पर अव्यक्त से सब व्यक्त पदार्थ निर्मित होते हैं और रात्रि होने पर उसी प्रकार पूर्वोक्त अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर श्लोक 19 के विवेचन को बताते हुए जैसा श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, हे पार्थ, भूतों का यह समुदाय इस प्रकार बार बार उत्पन्न होगा अवश्य होता हुआ, अर्थात इच्छा हो या ना हो, रात्र होते ही लीन हो जाता है और दिन होने पर फिर उसे जन्म लेना पड़ता है। श्लोक संख्या 21 से 23 का विवेचन करते हुए जैसा कि कहा गया है, परमायु शतम तस्य तया होरात्र संख्यया आयुषो वर्धमितम तस्य शेषा कल्पो यमादिमः कल्पादस्माच मनवः षड् व्यतीतावश संधयः वैवस्वतस्य क्षयमनोजुगानां त्रिघनो गतः अस्माद्यात्मेकं कृतं युगम् अतः कालः प्रसंख्याय संख्या में कत्र पिंड्यते। श्लोक संख्या 21 के अनुसार ब्रह्मा की आयु उन्हीं के दिन मान से 100 वर्ष की होती है। इसी समय ब्रह्मा की आधी आयु अब तक बीत चुकी है। शेष आधी आयु का पहला कल्प है। श्लोक संख्या 22 में जैसा कहा गया है, इस कल्प के संधियों सहित 6 मनु बीत गए हैं और 7वें मनु वैवस्वत के 27 महायुग बीत गए हैं तथा श्लोक संख्या 23 में कहा गया है 28वें महायुग का सत्य युग बीत गया है। इसलिए कालगणना के लिए इतनी संख्याओं को एकत्र करके आगे का विचार करना चाहिए। यहाँ पर आयु का परिमाण 100 वर्ष माना गया है। मनुष्य की परम आयु 100 वर्ष की होती है। देवता की आयु 100 दिव्य वर्ष की होती है और एक दिव्य वर्ष 360 सौर वर्षों का होता है। इस तरह ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष ब्राह्म वर्षों से समझनी चाहिए। एक ब्राह्म वर्ष 360 ब्राह्म दिनों का और एक ब्राह्म दिन अर्थात अहोरात्र 2 कल्प अथवा 2000 महायुगों का होता है। इस गणना से ब्रह्मा के 50 वर्ष बीत गए हैं। 91वें वर्ष का दिन कल्प आरंभ हो गया है, जिसके संधियों सहित 6 मनु, 27 महायुग और 28वें महायुग का सतयुग बीत गया है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यह बात सतयुग के अंत में कही जा रही है, जैसा कि दूसरे श्लोक के अल्पावशिष्टे तु कृतो कृते मयो नाम महासुर से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस गणना से वर्तमान कल्प के आरंभ से 28वें महायुग के सतयुग के अंत का समय इस तरह से ज्ञात होता है। अब यहाँ पर कल्प की आदि संधियां और उनका 100 वर्षों में मान देखते हैं तो 6 मनवंतर बराबर 6 गुणे 30 67 और 20,000। इस तरह से 6 मनवंतरों की 6 संध्याएं 6 गुणे 17 28,000 तथा 7वें मनवंतर के अब ये देखते हैं 6 मनवंतर 6 को 30 67 20,000 से गुणा करने पर इसका मान जो हमें प्राप्त होता है 184032000 है। तो कल्प की आदि संध्या जो है उसका मान
17,28,000 है। साथ में जब हम 6 मनवंतरों की 6 संधियों को आपस में गुणा करते हैं अर्थात 6 गुणे 17,28,000, तो इसका मान हमें आता है 103,68,000। सातवें मनवंतर के 27 महायुग अर्थात 27 गुणे 43,20,000 बराबर 11,66,40,000। 28वें महायुग का सत्ययुग बराबर 17,28,000, 17,28,000। इसलिए कल्प के आरंभ से वर्तमान महायुग के सतयुग के अंत का समय का जो मान हमें प्राप्त होता है वह 1,9,7,8,4,0,0,0। यह संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर विवेचित किया। इस समय 1979 विक्रमी में कलयुग के 5,023 वर्ष बीते हैं। इसलिए यदि कल्प के आरंभ से अब तक का समय जानना हो तो ऊपर सतयुग के अंत तक के सौर वर्षों में त्रेता का मान जो कि 12,96,000 सौर वर्ष तथा द्वापर का 8,64,000 सौर वर्ष तथा कलयुग का 5,023 वर्ष उसमें जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार कल्प के आरंभ से अब तक का समय हमें ज्ञात हो जाता है, जिसका मान 1,97,29,49,023 सौर वर्ष है। संकल्प के मंत्र में समय की गणना इसी प्रकार से की गई है, जिसका संबंधी भाग यही है। प्रवर्तमानस्याद्य ब्राह्मणो द्वितीयोपरार्धे श्री श्वेतावाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्ध्यावतारे वर्तमानेऽस्मिन् वर्तमान संवत्सरे अमुक नाम वत्सरे अमुक आयने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे संयुक्ते चंद्रे इत्यादि ग्रह तिथौ। यहाँ पर आर्यभट्ट के मत से कल्प के आरंभ में से कलयुग के आरंभ तक का समय का मान 6 मनु प्लस 27 चतुर्युग प्लस 3/4 चतुर्युगी। इस तरह से 6 गुणे 72 प्लस 27 प्लस 3/4 चतुर्युग। अब इनको आगे गुणन करने पर 432 प्लस 27 प्लस 3/4 चतुर्युग। इस तरह से 459 1/4 गुणे 43,20,000 सौर वर्ष। अब यहाँ पर 459 1/4 को यदि हम 460 माइनस 1/4 मान ले, यह ऊपर की जो संख्या है 459 3/4 है। तो यदि अब इसको हम 460 मान लें और इसमें से 1/4 घटा दें तो भी हमें 459 3/4 संख्या ही प्राप्त होती है और इसको 43,20,000 से गुणा करने पर इसका मान 1,98,72 गुणे 10⁵ माइनस 108 गुणे 10⁴ सौर वर्ष हुआ। इस तरह से इसका मान 1,98,61 2 गुणे 10⁴ सौर वर्ष होता है। इसमें यदि 5,023 वर्ष और जोड़ दिया जाए तो जैसा 1979 विक्रमी में कल्प के आरंभ में जितने सौर वर्ष बीते हैं उसका मान निकल जाएगा। ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य इत्यादि ने आर्यभट्ट के इस मत को नहीं माना है। उनके मत से कल्प के आरंभ से अब तक की सौर वर्षों की संख्या वही आती है जो सूर्य सिद्धांत के अनुसार है। बीती हुई 6 मनवंतरों के नाम निम्न प्रकार से हैं, जैसे स्वायंभुव, स्वारोचिषः, औत्तमी, तामस, रैवत, चाक्षुष। वर्तमान मनवंतर का नाम वैवस्वत है।
वर्तमान कल्प को श्वेत बाराह कल्प कहते हैं। यह चर्चा 1979 विक्रमी संवत के अनुसार आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। यहीं पर हम श्लोक संख्या 15 से लेकर के 23 तक का वृत्तांत पूरा करते हैं। श्लोक संख्या 24 से आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्, पुनः मिलामः। धन्यवाद।